आज का जो सब्जेक्ट है सेकंड सीएसएल जो है ये पैसे देने वाला हम मानते हैं। आपका वेल्थ कितना है सेकंड हाउस में, जैसे पराशरी में देखते हैं हम, तो सेकंड हाउस से हम आपका अक्यूमुलेटेड वेल्थ देखते हैं। और सेकंड हाउस से आपका स्टोर्ड मनी बैंक बैलेंस भी देखते हैं। तो इसकी वजह से ना, ये हम सिर्फ उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, मगर फिर भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको। फर्स्ट सीएसएल क्या कहता है? फर्स्ट सीएसएल जो है ना, बेसिक क्या है, आपका पर्सनालिटी है, आपका हेल्थ दिखाता है। हाँ। और थर्ड सीएसएल क्या है? ट्रैवलिंग है, आपका एफर्ट्स है। ऐसा बहुत सारा एट्रीब्यूट्स है, मगर बेसिक एक दो पॉइंट ही बताऊंगा अभी। बाकी सब लोग, आप लोग एस्ट्रोलॉजर से पहले से क्लास कर चुके हैं, तो इसकी वजह से कुछ ज्यादा बताने का जरूरत नहीं। फोर्थ हाउस से हम क्या देखते हैं? आपका हैप्पीनेस देखते हैं और प्रॉपर्टी देखते हैं। और फिफ्थ से आपका बच्चे के बारे में देखते हैं। और सिक्स से क्या देखते हैं? क्लाइंट मनी और रोग रूपू कर्जा, ये सब देखते हैं। सेवन से डेली रूटीन। हाँ। अभी टेंथ से क्या देखते हैं? आपका प्रोफेशन देखते हैं। 11 से आपका प्रॉफिट कैसा रहेगा। हाँ। आप जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी काम करते हैं, आपका प्रॉफिट कितना रहेगा, अच्छा रहेगा या खराब रहेगा, वो देखते हैं। आपको क्या करना है? फर्स्ट सीएसएल कुंडली में एग्जांपल भी बताने वाला हूँ। तो वेल्थ कैसा लाइफ के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। आपको फर्स्ट सीएसएल से 12 सीएसएल आपका को निकाल के लेना है। हम्म, मैं अभी एग्जांपल तौर पे बताऊंगा आपको। एक कुंडली शेयर करता हूँ आपको। निकालने में ओपन हो रहा है। अभी मैं शेयर करता हूँ आपको। कुंडली शेयर हो रहा है आपको? हाँ जी, बताइए कोई। हाँ हाँ जी सर। तो देखिए इधर साइड पे ब्रीफ कस डिटेल्स करके है, राइट। साइड में ब्रीफ कस, इसमें फर्स्ट सीएसएल सैटर्न है, सेकंड सीएसएल केतु है, थर्ड सीएसएल जुपिटर है, फोर्थ सीएसएल मर्क्यूरी है। हाँ। तो हम अभी सिर्फ धन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो इसकी वजह से मैं बाकी सीएसएल के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। मेजर जो है 10 सीएसएल मर्क्यूरी है, राइट। और 11th का सीएसएल वीनस है। अभी सेकंड सीएसएल को हम पकड़ेंगे, राइट। सेकंड सीएसएल केतु है। केतु का धन का, केतु जो है इस कुंडली के अंदर धन कारक है, बरोबर। और ये हाउसेस क्या दिखा रहा है? अरे कंप्यूटर भी, केतु जो है धन कारक है हमारा। हमने जो क्या पढ़ा हुआ है अभी तक, केतु जिस हाउस में बैठा है, किस साइन में बैठा है, उसका रिजल्ट देता है, राइट। नक्षत्र लॉर्ड से बहुत कम देता है। तो केतु चंद्रमा का कर्क राशि में बैठा है, तो इधर और 10th हाउस। तो हमको पैसा किधर से आने वाला है? 6th हाउस। और अभी केपी चार्ट के अंदर आप आ जाओ। 5
6 और 10 से पैसा आने वाला है, राइट। अब हम ट्रांजिट के अंदर जाना पड़ेगा। अब देखिए ट्रांजिट में जो ट्रांजिट में हमको क्या, ये केतु किस नक्षत्र में गया है वो देखना पड़ेगा। मैं दूसरा एक शेयर करता हूँ आपको। केतु कि, किस किस नक्षत्र में जाता है, उस नक्षत्र का लॉर्ड के हिसाब से पैसा देता रहता है। जैसे कि अभी मैं एक कुंडली शेयर करता हूँ आपको। अब मैं इसको ट्रांजिट के ऊपर लगाता हूँ, ठीक है। अब देखिए केतु किस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है। सब लॉर्ड है। ये सॉफ्टवेयर में बहुत कम यूज करता हूँ, इस वजह से। ये ट्रांजिट में आप देखो केतु किस नक्षत्र पे आ रहा है। देखिए सूर्य का नक्षत्र पे आ रहा है, राइट। अभी ये आदमी सूर्य का नक्षत्र रिलेटेड काम करेगा तो इसको पैसा मिल सकता है। ट्रांजिट है ना, ये टेम्पोररी है, टेम्पोररी इमीडिएट पैसा देने वाला। जैसे कि शेयर्स वगैरह जो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अभी जब तक सूर्य के नक्षत्र में केतु है तब तक सूर्य जो है पैसा देगा, उसका कारकत्व के हिसाब से देगा, वो ऐसा नहीं देगा। सूर्य का कारकत्व क्या है, सूर्य का गवर्नमेंट रिलेटेड है और सर्विस भी आता है, क्योंकि गवर्नमेंट में जितना भी सर्विस वगैरह करते हैं वो सब सूर्य से देखते हैं हम, राइट। और किसी का नक्षत्र लॉर्ड बना है क्या? स्क्रीन दिख रहा है ना बरोबर आपको? हाँ जी सर, जुपिटर का है। हाँ, जुपिटर का भी बना हुआ है, राइट। तो जुपिटर का रिलेटेड भी पैसा मिल सकता है ये आदमी को, ठीक है। जुपिटर से हम क्या क्या देखते हैं, हम टीचिंग लाइन देखते हैं, कंसल्टेंसी देखते हैं। ये जो है इससे भी रिलेटेड पैसा मिल सकता है। अब देखिए मैं अभी दूसरा उसमें थोड़ा भूल गया। आपको पैसा देने वाला कौन सा ग्रह है इस कुंडली में आपको पहचानना है। अब देखिए सेकंड करके लिखा है, हाउस सिग्निफिकेटर। इसमें आप देखिए आपको पैसा देने वाला कौन सा प्लेनेट है। सूर्य देगा, जुपिटर देगा, विनस देगा, सैटर्न देगा, राहु देगा। आपको क्या करना है, किसी किसी कुंडली में एक दो ही मिलेंगे, किसी किसी कुंडली में ज्यादा भी मिलेंगे, बरोबर। तो इनका ट्रांजिट आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनका ट्रांजिट कौन सा प्लेनेट के ऊपर हो रहा है, कौन सा नक्षत्र नक्षत्र के ऊपर हो रहा है, उसका नक्षत्र का लॉर्ड देखना है आपको, करेक्ट। और नक्षत्र लॉर्ड वो कौन सा हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी जुपिटर, इसमें कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो भी देखना है। ये सेकंड सेकंड सीएसएल का सबलॉर्ड कौन था, केतु था उधर, राइट। अभी केतु भी देगा पैसा, और सूर्य भी देगा, जुपिटर भी देगा, विनस भी देगा, सैटर्न भी देगा, राहु भी देगा। तो इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है। स्ट्रॉन्गेस्ट कैसा देखेंगे, ये सूर्य जो है कौन सा नक्षत्र में बैठा है। समझिए अभी मैं दूसरा स्क्रीन शेयर करता हूँ।
आपका जन्म कुंडली के अंदर जाना है। सॉरी, ये देखिए, आपको सबको नवतारा सिस्टम बनाने का मैंने सिखाया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये पहले जो नवतारा से जो बन गया है, ये कैटेगरी जो होता है ना, ये कैटेगरी होता है, ये कैटेगरी बोला तो 99% एफिशिएंटली काम देता है। ये दूसरा जो कैटेगरी है ना, बी कैटेगरी है, ये 66% एफिशिएंटली काम देता है। और ये थर्ड वाला जो है, ये सी कैटेगरी है, ये 33% आपको एफिशिएंटली काम देता है। बोला तो अगर आपका जो प्लेनेट अभी हमने देखा है, अभी सूर्य एक कैटेगरी में आ गया, समझो वो बहुत बढ़िया क्विकली रिजल्ट देने वाला है, फास्टली रिजल्ट देगा पैसे के लिए। आपको जुपिटर आ गया है, तो समझो आप, वो जुपिटर जो है वो बहुत फास्टली आपको पैसा देने वाला है। ये कैटेगरी वाइज देखो आप, और ट्रांजिट में भी इसको अप्लाई करना है। ट्रांजिट में भी इसको अप्लाई करना है कि आपका जो ट्रांजिट आया हुआ प्लेनेट कौन सा, फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि अभी जुपिटर हमारा उधर देखा था वेल्थ का कारक है। अभी जुपिटर आ गया है धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र में अभी इधर सी कैटेगरी का है, तो सी कैटेगरी से रहने से कितना परसेंटेज आपको पैसा देगा, 33% इतना ही देगा। तो इसकी वजह से आपको ये कैटेगरी देखना जरूरी है। ये स्लो रिजल्ट देता है, कैटेगरी वाइज एबीसी बोला तो क्या है, स्लो रिजल्ट देता है। अगर जुपिटर वही रोहिणी नक्षत्र में आ गया, तो समझ लीजिए ए कैटेगरी का है, तो ये फास्टली रिजल्ट दे देगा। हाँ। अब ये जो हो गया नेटल चार्ट से, ये प्रॉमिस को हमने पढ़ लिया। तो दशा जो होती है हमारा लाइफ का, वो दशा जो है ना, सॉरी मेरे को आज थोड़ा तबीयत खराब है, फिर भी क्लास, आज डेट अनाउंस था तो इसकी वजह से लेना पड़ा। तो दशा जैसे चेंज होता है लाइफ के अंदर, आदमी का बहुत सारा सिस्टम चेंज होता रहता है। जैसे कि आदमी कि बहुत पैसा कमाता रहता है, अचानक उसका डाउनफॉल चालू हो जाता है। नहीं तो वो एक आदमी बहुत सारा लॉस में रहता है, अचानक वो प्रॉफिट में आ जाता है। देखिए, ये जो कुंडली जब जन्म होती है, चंद्रमा जो बैठते हैं ना, उसी से हमारा पहला दशा चालू हो जाता है। अभी किसी का जन्म के टाइम पे चंद्रमा अगर अनुराधा नक्षत्र में बैठ गया, अनुराधा नक्षत्र किसका है, सैटर्न का है, तो सैटर्न का ही दशा से चालू हो गया। ये दशा सिस्टम, दशा अभी मैं आपको दशा लग्न पद्धति का मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ, दशा लग्न टेक्निक जो है, ये ट्रांजिट वो टाइम पे आपको सब कुछ चेंज कर देगा, सब। अभी मैं एग्जांपल पे आप कुंडली में दिखाऊंगा। एक मिनट, ये बार बार स्क्रीन पे आ रहा है। हम्म। देखिए, जैसे ही दशा चेंज होता है, तो लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आ जाते हैं, और आदमी का नेचर भी चेंज हो जाता है। नेटल चार्ट क्या बताता है, आपका बेस कैरेक्टर बताता है। मगर जैसे ही दशा चेंज होता है, आपका कैरेक्टर में भी चेंजेस आते हैं, आपका प्रोफेशन में भी चेंजेस आते हैं, आपका इनकम में भी चेंजेस आते हैं। अगर नेटल चार्ट के अंदर वही हमारा जिंदगी भर चलता रहेगा, तो चलता है क्या, ऐसा नहीं होता है। जैसे दशा चेंज होता है, तो लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा, दशा लग्न कैसा बनाना है, तो उसका बताऊंगा मैं।
ये दशा लग्न टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप प्रेडिक्ट करने से पहले, किसी का कुंडली प्रेडिक्ट करने से पहले आपको इसको देखना बहुत जरूरी है। अब देखिए इधर लग्न चार्ट है। हाँ, केपी चार्ट से दशा लग्न देखा नहीं जाता है। हाँ, तो ये अभी इधर कौन सा लग्न है, ये क्लियर दिख रहा है ना, छोटा छोटा, इस फिर भी पूछ रहा हूँ। ये नीचे वाला लग्न चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? जी सर, दिख रहा है। हाँ, ये लग्न चार्ट है, राइट। ट्रांजिट पे है। तो ये जो है लग्न है। अभी इस कुंडली के अंदर वीनस का दशा चल रहा है। तो ये वीनस कौन सा हाउस में बैठा है? फोर्थ फोर्थ हाउस। हाउस में बैठा है, राइट। तो फोर्थ हाउस को लग्न बनाना है। अभी फोर्थ हाउस को लग्न बनाना है। मेरे पास इधर कमांड रहता है, तो मैं इधर बना सकता हूँ। तो आप अपना बना लो। आप पेपर में बना लेंगे तो ठीक रहेगा। अब देखिए क्या हो गया। वीनस लग्न पे आ गया। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, बोलिए। हाँ जी सर। जी सर। हाँ, ये वीनस लग्न पे आ गया। हाँ। तो लग्न पे आ गया, बाकी का प्लेनेट एज इट इज आ गया। जैसे कौन सा राशि के अंदर बैठा था वैसा ही बैठ गया। इसमें किसी का कुछ डाउट है? नो सर। नहीं सर। हाँ। तो ये जैसे ही बैठ गया, तो अभी आपको वीनस के अंदर, वीनस जब ज्यादा दशा चलेगी, वो एक्सिस होता है, हर प्लेनेट का एक एक्सिस होता है। आपको प्लेनेट अच्छा रिजल्ट देगा, बुरा देगा, तो कैसा पता लगाएंगे? ये वीनस का, वीनस पहले जो दशा होती है ना आदमी का, वीनस के अंदर वीनस का ही होता है। तो आप, वो क्या बताता है आपको, आप कितना एफर्ट करेंगे उसका उतना रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि वन वन एक्सिस हो गया वो। एक्सिस बोला तो क्या है, आज समझ लीजिए। अभी वीनस में राहु आ गया समझो। हाँ, आप इधर से गिनना है, एक दो, वीनस जिधर बैठा है उधर से वीनस को पहले हाउस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ। हाँ, ये हो गया, नाइन्थ हो गया। और वापस ये जिधर राहु बैठा है, तो 1 2 3 4 5, ये क्या एक्सिस हो गया? 5 9 का एक्सिस हो गया। जी सर। 5 9 का एक्सिस लाइफ में चेंजेस लाता है। 5 9 का एक्सिस है ना, लाइफ के अंदर अगर अच्छा चलता है तो बुरा कर देता है, बुरा चल रहा है तो खराब कर देता है। कुछ तो कुछ लाइफ के अंदर चेंज आएगा। ये भावत भावम का सिद्धांत के हिसाब से है, ठीक है। अभी केपी के अंदर कैसा देखना है वो भी बताऊंगा। आप कुछ कुछ पॉइंट लिख के लो थोड़ा सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर दशा का, दशा लॉर्ड से अंतर दशा लॉर्ड 6 8 एक्सिस आ गया, 8 6 एक्सिस आ गया, ये षडाष्टक योग होता है, ये खराब होता है। हाँ, अगर 2 12 का एक्सिस हो गया, 2 12 का एक्सिस कैसा? इधर विनस बैठा है, इधर 12वें हाउस में, सॉरी, इधर विनस, विनस अगर सेकंड हाउस में बैठा तो ये 2 12 एक्सिस हो गया। 12 2 एक्सिस क्या होता है? विनस इधर बैठा है, विनस का घर 12वां हाउस में आ गया, तो ये 12 2 एक्सिस हो गए। ये भी अच्छा नहीं होता है। ये लाइफ के अंदर स्ट्रगल लाता है। हाँ, 2 12 में क्या होता है, पैसा भी मिलता है आदमी को, मगर बाद में प्रॉब्लम्स आते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन, ये वो वगैरह खर्चा आता है, ठीक है। और 5 9 एक्सिस का मैंने बता दिया आपको। 5 9 एक्सिस का जो क्या होता है, ये लाइफ के अंदर
बहुत बड़ा चेंज लाता है। आप जैसे ही कुंडली देखते हैं, किसी का फाइन एनालिसिस आ गया, तो आप उसको बोल दो सीधा कि भाई लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है ना। और 4-10 का 4 और 10 का एक्सिस, ये 4 और 10 जो एक्सिस है ना, ये बिजनेस के लिए और एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है। और 3-11 एक्सिस, 3-11 एक्सिस जो है, ये ये भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। 3 क्या है, कम्युनिकेशन है। और 11 क्या है, गेन है। तो आदमी अगर कुछ बिजनेस करता रहेगा, कुछ काम धंधा करता रहेगा, तो उसके लिए थ्रू मार्केटिंग इसको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। देखिए, अभी दशा लग्न बनाने के बाद अब सेकंड सीएसएल कौन सा बन जाएगा? हाँ, अब सेकंड सीएसएल जो है, दशा लग्न बनने के बाद आदमी का सब कुछ चेंज हो गया। जो दशा होता है, राजा होता है, किंग, उसके हिसाब से ही चलेगा बाकी का ना। अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, लॉर्ड, सब लोग वो राजा का सुनना पड़ता है वो टाइम पे। अब समझो वीनस का दशा 20 साल का रहता है, तो 20 साल के अंदर आपको प्रोफेशन अलाइन कैसा करेंगे? देखिए, अभी पहले का नेटल चार्ट में क्या था? नेटल चार्ट में देखिए, इधर इधर देखिए, नेटल चार्ट में 8th राशि था, वृश्चिक राशि। हाँ, तो जैसे ही दशा लग्न कर दिया, तो क्या हो गया? शनि का राशि। हाँ, शनि का दशा हो गया। अभी हमने जो सीएसएल देखा था, पहले सेकंड हाउस का सीएसएल कौन सा था? केतु था। अब सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैं वो पहले का चार्ट में दिखाता हूँ। इसमें किसी का प्रश्न है? इसमें कुछ सर, डाउट है तो पूछिए। ये तो जिसका अंतरदशा आएगा वो उसी का लग्न करने का। अंतरदशा का नहीं, दशा का करने का, दशा। दशा का सॉरी। हाँ, महादशा का करना है, अंतरदशा का नहीं। तो वो तो ट्राई, तो जो पिछला हाउस में उसका 4 8 12 था, तो अभी 1 5 9। क्या जी? पिछला जो था चार्ट उसमें 4 8 12 का टाइम हो रहा था, हाँ, और अभी 1 5 9 का टाइम हो गया। तो वो क्या तो 1 5 अभी 9 राहु कैसा जो है? 9th में आया ना, वो पहले 12th में था राहु। आप पे ना वो ट्राइन जो है ना, राशि लॉर्ड से पकड़ा करो। हाँ हाँ, हाउस, राशि सही है। पहले का देखो आप, वो 4 8 12 में था, राहु 12th हाउस में था। हाँ, राहु 12th में था। हाँ, अभी 1 5 9 हो गया, 9th में ये हाउस। 9th हाउस में बैठा ना, हाउस ट्राइन को ऐसा नहीं गिना जाता है। ये ये 10 नंबर में बैठा है ना, 10 नंबर से बात करो आप। हाँ दो हाँ छः दस 2 6 10 का ट्राइन बना। हाँ, ये इसमें अच्छा, ये इससे बनाने का टाइम 2 6 10 का। हाँ, वो राशि लॉर्ड से बनता है ना, ट्राइन जो बनता है राशि लॉर्ड से बनता है। अच्छा। ठीक है। ओके। तो देखिए, अब पहले का कुंडली में आपको अभी बताता हूँ। पहले का कुंडली में, 1 मिनट। पहले का कुंडली में छठवें हाउस का लॉर्ड कौन था? ए मून। तो बैठा है, और मून है। हाँ, वो 10th हाउस में बैठा है। अब लग्न चार्ट के अंदर केतु क्या हो गया? डिसीज का कारक हो गया, राइट। डिसीज देगा, ये हो गया। केतु भी ये देगा, मगर जैसे ही दशा लग्न में मैंने बना दिया है, तो अब किधर आ गया हाउस?
ये थर्ड हाउस में आ गया और सेवंथ में बैठ गया। जो नेटल चार्ट के अंदर आप लोग सोच रहे हैं कि ये मेरे को बीमारी देगा, अगर दशा के अंदर ये अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, ये नीच का है वो अलग बात है, मगर सब पोजीशन चेंज हो गया। अभी डिसीज का कारक कौन हो गया? वीनस ही हो गया। अभी एट्थ हाउस का लॉर्ड कौन हो गया? जुपिटर हो गया। अभी सडन इंसिडेंट कौन देने वाला है? एट्थ हाउस से हम सडन इंसिडेंट देखते हैं तो जुपिटर ही देगा, बरोबर। आपको अभी दशा के अनुसार अलाइन कर लेना है। दशा के अनुसार अलाइन कैसा करेंगे आप? अभी जो अभी समझो आप वीनस का महादशा के अंदर अंतरदशा जुपिटर का चल रहा है, तो जुपिटर का, अगर जुपिटर का काम नहीं करेंगे, एट्थ हाउस रिलेटेड काम नहीं करेंगे, तो क्या होने वाला है? सडन इंसिडेंट, दुख देगा, प्रॉब्लम्स देगा एट्थ हाउस। हाँ, पेन देगा आपको। तो ये एट्थ हाउस रिलेटेड हमको काम करना है। आप जो जो भी काम कर रहे हैं उसके अलावा इसको भी ऐड कर देना है। तब वो क्या होता है, आपका प्रोफेशन के अंदर भी थोड़ा स्टेबिलिटी आएगा और प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ठीक है। दशा लॉर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि राजा किंग हो गया वो अभी का टाइम में। जैसे हमारा जन्म जन्म के टाइम चंद्रमा जिस नक्षत्र पे रहते हैं, जो नक्षत्र लॉर्ड होता है, उस नक्षत्र लॉर्ड पहला दशा बन जाता है। वो चंद्रमा का ये सीक्वेंस, जो दशा सीक्वेंस बनाया हुआ है, कौन? चंद्रमा का ही इससे सीक्वेंस बना हुआ है। तो जैसे ही ये दशा एक्टिवेट हो गया, इसका मतलब चंद्रमा भी एक्टिवेट हो गया आपका। चंद्रमा वीनस को एक्टिवेट किया है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अभी मैं क्या क्या दिखाने वाला था आपको? हाँ, सब लोड दिखाने वाला। तो अभी देखिए, अभी मैं दूसरा स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। अब देखिए इधर। हाँ, अभी वीनस उधर फोर्थ हाउस में बैठा था, मैंने फोर्थ हाउस को लग्न बना दिया। तो लग्न बनाने के बाद अभी सेकेंड, ये जो फिफ्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड सेकेंड हाउस का ये बन गया। सेकेंड हाउस का पहले उधर क्या था? केतु था। तो अभी क्या बन गया? फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड भी मरक्यूरी है, और सेकंड का भी मरक्यूरी है। मरक्यूरी मरक्यूरी का ही नक्षत्र लॉर्ड बन गया है। तो ऐसा आपको ये करना है। टेंथ हाउस का क्या, कौन सा बनेगा? आप ये अभी अभी टेंथ हाउस का सब लॉर्ड फोर्थ हाउस से गिनो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, बराबर है ना? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, सैटर्न बन गया। हमारा कुंडली में भी क्या आया था? 11th राशि आया था टेंथ हाउस में, बरोबर। ये प्रोफेशन दशा जैसे चेंज, तो
प्रोफेशन का भी चेंजेस आने लग गया। अगर लग्न कुंडली में और दशा कुंडली दोनों एक ही दिखाते रहेंगे, सेम हाउसेस दिखाते रहेंगे, तो आदमी के अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, इसमें किसी का कुछ प्रश्न है? यस सर। हाँ बोलिए। सर जैसे आपने फर्स्ट वाला कुंडली दिखाया नेटल चार्ट का, तो उसमें सेकंड कस्पर सबलॉर्ड केतु बना था, हाँ, है ना। फिर दूसरा जब लगन चार्ट बनाया तो फिर वो समझ में नहीं आया। फिर हम मतलब कैसे देख रहे थे आप, ये नहीं समझ में आ रहा है। दशा लग्न बना दिया ना, दशा लग्न। हाँ जी। दशा लग्न बनने के बाद वो सब चेंज हो गया ना। अब दशा, अभी पहले का लग्न क्या था? कुंभ लग्न था। हाँ तो हाँ। जब दशा लग्न बना दिया तो क्या हो गया? वृषभ वृषभ लगन आ लग्न। गया। हाँ, हाँ तो जी। वो हिसाब से सब कुछ चेंज हो गया ना। अब धन का कारक कौन हो गया? जब वृषभ लग्न हो गया तो हम्म। मिथुन राशि जो है सेकंड हाउस आ गया। हाँ जी, ये तो समझ में आ गया यहाँ तो। हाँ, तो हाँ। अभी धन का कारक कौन हो गया? मिथुन राशि हो गया। अच्छा। ठीक है, एक हाँ। मिनट है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।